जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय मित्रों, ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने अपनी ही सगी बेटी से किया था विवाह? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, बहुत पुरानी बात है। वीरपुर नगर में एक राजा राज करते थे जिनका नाम वीर सिंह था। इनकी एक रानी थी जो बांझ या संतानहीन थी। इनकी रानी के द्वारा कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। मित्रों, एक बार की बात है, राजा वीर सिंह घोड़ा पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल चले गए। सुबह का समय था। इन्होंने जंगल में एक दृश्य देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठकर मूंज में गांठ लगा रही थी। राजा वीर सिंह बूढ़ी औरत के पास गए। मित्रों, वह बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो वै माता थी। जैसे ही राजा वीर सिंह वै माता के पास पहुंची और कहने लगे कि हे बूढ़ी माँ, यहाँ आप क्या कर रही हैं? आप मूंज में गांठ क्यों लगा रही हैं? वह वै माता कहने लगी, बेटा तुम्हें नहीं पता, मैं जोड़ी को बना रही हूँ और जोड़ी के लिए बिगाड़ रही हूँ। तब राजा वीर सिंह कहने लगे कि हे माता, मैं आपकी बात समझा नहीं। कैसी जोड़ी आप बना रही हैं और कैसी जोड़ी आप बिगाड़ रही हैं? तब वह माता कहने लगी, हे बेटा, मेरा तो यही काम है, जोड़ी को बनाना और जोड़ी को बिगाड़ना। मैं इंसानों की जोड़ी बनाती हूँ और मैं ही उनकी जोड़ी बिगाड़ती हूँ। यहाँ हमारा काम है। राजा वीर सिंह वह माता की यह बात सुनकर सोचने लगे कि यहाँ कैसी पागल बुढ़िया है। मित्रों, राजा वीर सिंह बहुत ही अहंकारी राजा थे, अपने अहंकार में ही रहते थे। तो राजा ने पूछा, हे बूढ़ी माँ, चलो अच्छी बात है, आप जोड़ी को बनाती हैं, तो कुछ हमारे बारे में भी बताइए कि हमारी जोड़ी किसके साथ में है और हमारा विवाह किसके साथ में होगा। तो वह माता कहने लगी कि हे बेटा, तुम्हारी एक रानी पहले से ही घर में मौजूद है और तुम मुझसे इतना भद्दा मजाक कर रहे हो। इसका मतलब तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तब वह माता गुस्से में आकर कह दिया कि बेटा, तुम्हारी जोड़ी मैं तुम्हारी पत्नी से पैदा होने वाली पुत्री के साथ में लिखी हूँ। मित्रों, राजा ने वह माता के शब्द को सुनकर राजा समझ गया कि यहाँ कोई साधारण औरत नहीं है। उसके बाद राजा वीर सिंह उस बूढ़ी औरत से हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। कहने लगे, हे बूढ़ी माँ, हमें क्षमा कर देना, मैं आपको पहचान नहीं सका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये आपने क्या कह दिया कि मेरा विवाह मेरी सगी बेटी के साथ होगा? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, हाँ, मैं जो कह दिया वो बिल्कुल सत्य होगा। अब तुम यहाँ से जाओ राजा। लेकिन राजा वहाँ से नहीं गया और बूढ़ी औरत से बार बार क्षमा याचना करने लगे। तब वह माता कहने लगी कि इस कलंक से बचने के लिए तुम स्वयं ही अपना बचाव करो, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। तब वीर सिंह राजा के चेहरे पर उदासी छा गई थी, चेहरा मुरझा गया था। मुरझाया हुआ चेहरा लेकर राजा वीर सिंह अपने महलों के लिए आए। रानी चंद्रलेखा ने जब देखा तो पूछा कि हे महाराज, आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? आपका चेहरा हमेशा फूल जैसा खिला रहता था, लेकिन आज आप बहुत ही उदास है, क्या बात है? मित्रों, तब राजा वीर सिंह ने रानी को जंगल में घटित वै माता की सारी कहानी बताया। राजा की बात सुनकर रानी कहने लगी कि हे महाराज, आप व्यर्थ परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारी शादी के इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई संतान नहीं हुई है और आगे भी हमारी कोई संतान नहीं होगी। चलिए हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि हमारी कोई संतान होगी, तो मैं लड़की को जन्म ही नहीं दूंगी। फिर देखते हैं आपका विवाह कैसे हो जाएगा, आप पर कलंक कैसे लगेगा। इस तरह से रानी ने वीर सिंह को धीरज बंधवाया। कुछ दिनों के बाद राजा वीर सिंह सब कुछ भूल गए। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ दिनों के बाद में रानी की गर्भ ठहर गया। रानी ने यह नहीं सोचा था कि गर्भ में लड़की ही पैदा होगी। कभी इस बात की कल्पना नहीं की थी। वो सोचती थी कि हमारे गर्भ से पुत्र ही पैदा होगा, लड़की पैदा ही नहीं होगी। मित्रों, इस प्रकार से धीरे धीरे समय और गुजरता गया और प्रसव पीड़ा का समय धीरे धीरे नज़दीक आने लगा। इस प्रकार जब प्रसव का समय आया तो रानी चंद्रलेखा ने अपनी दासी को बुलवाया और दासी से कहा, हे दासी, तुम हर समय हमारी सेवा में हाजिर रहो। रानी की दासी रानी के पास 24 घंटे रहने लगी और रानी की सेवा करने लगी।
मित्रों, जब रानी चंद्रलेखा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और जब रानी ने यह देखा तो रानी के होश उड़ गए। दुखी होकर मन में सोचने लगे कि हे ईश्वर, ये क्या हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे महाराज के लिए कलंक लग जाए। उस बुढ़िया की कही हुई बात कहीं सत्य ना हो जाए। रानी इस बात को लेकर डर रही थी। कुछ समय विचार करने के बाद रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, अगर ये कन्या हमारे पास हमारे महलों में रही और हमने इसे पाला तो हमारे महाराज को बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तो तुम ऐसा करो कि इसको जंगल में ले जाकर मार कर गाड़ाओ। तब दासी महारानी से आज्ञा लेने के बाद में उस बेटी को दफन करने के लिए जंगल की ओर चली गई। तब दासी रास्ते में जाकर सोचने लगी कि यदि कोई मुझे जंगल में ये घिनौना काम करते हुए देख लिया तो यह बात सभी नगरवासियों को पता चल जाएगा। यह सोचकर दासी उसी नगर के पास में नगरवासियों के घूरा पड़ा था, उसी घूरे में एक गड्ढा किया और घूरे के गड्ढे में उस बेटी को दफन कर दिया। दफन करने के बाद वह दासी पुनः महलों के लिए वापस चली आई। मित्रों, रानी चंद्रलेखा ने महाराज वीर सिंह को इस बात की कोई भनक नहीं लगने दी और बड़े आराम से निश्चित होकर रानी महलों में रहने लगी। इधर क्या हुआ, जो घूरे का मालिक था उसने वह घूरा एक किसान को बेच दिया था। फिर किसान ने उसी नगर में रहने वाले एक कुम्हार और कुम्हारी को बुलवाया और कहा कि जो घूरा मैं खरीदा हूँ इसको ले जाकर मेरे खेतों में डाल दे। मित्रों, इधर दूसरे दिन सवेरा हुआ तो कुम्हार और कुम्हारी एक फावड़ा को लेकर घूरा डालने के लिए उस किसान के खेत में चल दिए और आकर के दोनों उस घूरे को खोदने लगे और उस घूरे को भर कर डालने लगे। जब फावड़ा जो बच्ची गड़ी हुई थी उसके नज़दीक चलाया तो बच्ची को तो नहीं लगा, लेकिन फावड़ा की धमक की वजह से बच्ची रोने लगी। उस बच्ची की आवाज़ सुनते ही कुम्हार और कुम्हारी बड़े ही असमंजस में फंस गए कि अचानक बच्ची की रोने की आवाज़ कहाँ से आने लगी और इधर उधर देखने लगे। कुम्हार अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसी घूरे के अंदर से एक बच्ची की आवाज़ आ रही है। तब बड़े ध्यान से सुना तो कुम्हार समझ गया कि इसी घूरे के अंदर से ही आवाज़ आ रही है। तब उसने फावड़ा हटा करके अपने हाथों से घूरे हटाने लगा और उसने धीरे धीरे खोदा तो उसमें से एक कन्या निकली। और जब उस सुंदर कन्या को देखा तो कुम्हार की पत्नी कुम्हारी ने बच्ची को अपनी छाती से लगा लिया और मन में सोचने लगी कि हे भगवान, आपकी भी लीला अपरंपार है। हमारी शादी के 10 वर्ष हो गए, हमारा कोई संतान नहीं था। आपने हमारे लिए ये पुत्री दे दी, अब मैं इसको बड़े ही लाड प्यार से पालूंगी। फिर वह कुम्हार और कुम्हारी उस बच्ची को अपने घर लेकर चले गए और बच्ची को प्रेम लाड प्यार से पालने लगे। वो बच्ची बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे इस प्रकार समय बीतता गया और वो लड़की अब जवान हो गई। एक दिन उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप इन पशुओं को चराने के लिए रोजाना ले जाते हैं, लेकिन कल से इन पशुओं को चराने के लिए मैं ले जाया करूंगी। मित्रों, अगले दिन लड़की अपने पिता कुम्हार से आज्ञा लेने के बाद वह सुंदर कन्या, जो देखने में बिल्कुल अप्सरा के समान लगती थी, उन पशुओं को चराने के लिए उस नगर के बाहर जंगल में चली गई। मित्रों, इधर राजा वीर सिंह शिकार खेलने के बाद अपने महल को वापस आ रहे थे। तब वह जंगल के रास्ते में सुंदर कन्या उन पशुओं को चढ़ा रही थी तो राजा वीर सिंह की नज़र उस कन्या पर पड़ी, जो देखने में बिल्कुल अप्सरा जैसी लगती थी। राजा उस सुंदर कन्या को देखकर मोहित हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि ये कन्या बहुत ही सुंदर है और मैं इस कन्या से विवाह अवश्य करूंगा। यह सोचकर राजा वीर सिंह अपने महलों की ओर चले आए और अपनी रानी को उस सुंदर लड़की के बारे में सारी वृत्तांत सुनाया और रानी से कहा, हे रानी, यहाँ पता लगाओ कि ये बेटी किसकी है। हम इसके साथ में विवाह करना चाहते हैं। पहले राजाओं महाराजाओं के ज़माने में राजा अपनी मर्जी से कितनी भी शादियां कर सकते थे। रानियों को ऐतराज नहीं होता था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मित्रों, रानी चंद्रलेखा ने राजा के कहे अनुसार उस लड़की का पता लगवाया कि यह एक कुम्हार की बेटी है। रानी ने अपने पति राजा को उस लड़की के बारे में पूरा वृत्तांत समझाया और कहा, हे महाराज, ये तो एक कुम्हार की बेटी है। तब राजा वीर सिंह कहने लगे कि हे रानी, उस कुम्हार के घर में हमारी शादी का प्रस्ताव भेज दो। तब रानी चंद्रलेखा कहने लगी कि नाई और पंडित को कुम्हार के घर भेजकर आपका प्रस्ताव पहुंचाए। तब राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर उन्हें सारी बातें समझाया। उसके बाद नाई और पंडित राजा की शादी का प्रस्ताव लेकर उस कुम्हार के घर पहुंचा और कहा, हमारे महाराज आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और हमारे हाथों शादी का प्रस्ताव भेजा है। फिर कुम्हार कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे इस प्रकार से क्यों मजाक बना रहे हैं। कहा, वो राजा और हम उस राज्य के छोटे से कुम्हार हैं।
हमारी और राजा की क्या समानता है। तब नाई और पंडित कहने लगे, नहीं भाई, यहाँ सच है, हमारे महाराज को आपकी पुत्री पसंद आ गई। वो उनसे मन ही मन प्रेम करते हैं, इसलिए आपकी पुत्री से महाराज विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। इस बात को सुनकर कुम्हार और कुम्हारी बहुत खुश हुआ और शादी के लिए कुम्हार और कुम्हारी राजी हो गए। उसके बाद महाराज वीर सिंह शादी करने के लिए गए और उसी कुम्हार की बेटी से राजा वीर सिंह का विवाह हुआ। मित्रों, वह तो राजा वीर सिंह की ही बेटी थी, लेकिन राजा वीर सिंह को इस बात का पता नहीं था। विवाह के बाद जब राजा घर के लिए आते हैं और इधर महारानी चंद्रलेखा महाराज के स्वागत की तैयारी करती है, तब रानी ने देखा कि पड़ोस में एक तोता और मैना की जोड़ी एक वृक्ष में बैठे हुए थे। तोता जब यह देखा कि यहाँ तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, तो एक बेटी का विवाह एक पिता के साथ हुआ है। अगर इस वीर सिंह राजा ने अपनी बेटी के साथ एक रात गुजार लेता है तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर तोता ने मैना से कहा कि हे मैना, आज बहुत ही बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। तो मैना पूछने लगी, कैसा अनर्थ होने जा रहा है। फिर तोता ने मैना से कहा कि राजा ने अपने ही बेटी के साथ विवाह किया है और आज की रात अपनी ही बेटी के साथ गुजारने वाला है, और अगर राजा ने अपनी ही बेटी के साथ यह रात गुजार ली तो बहुत ही बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से तोता की बात मैना ने सुनी तो मैना कहने लगी कि हे ईश्वर, ये क्या मैं सुन रही हूँ, ये क्या घोर अनर्थ होने जा रहा है बाप और बेटी का। ऐसा करो भगवान, आज के बाद से तुम हमें गूंगा बना दो, बहरा बना दो, और ना ही हम कोई ऐसी बात सुन सकेंगे, ना ही ऐसी बात कभी सोचेंगे। इस प्रकार से तोता और मैना उसी समय बहरे बन जाते हैं और बेजुबान बन जाते हैं। मित्रों, यहाँ सारी बातें खड़ी खड़ी रानी चंद्रलेखा सब सुन रही थी और देख रही थी। तब तोता और मैना ने बोलना बंद कर दिया तो रानी चंद्रलेखा को लगा कि सच में ये तोता और मैना नहीं बोल पा रहे हैं। रानी चंद्रलेखा ने आवाज़ लगाई तो तोता मैना सुन नहीं पा रहे थे। तब रानी चंद्रलेखा ने विचार किया, ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। मैंने सब कुछ छुपाया इसलिए कि हमारे महाराज पर कलंक ना लग जाए। हमने अपने पुत्री को घूरे में गड़वा दिया था, लेकिन वही बेटी का विवाह आज हमारे महाराज के साथ हुआ। तब रानी चंद्रलेखा बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगी और धरती माँ से निवेदन करने लगी कि हे धरती माँ, तू हमें अपनी गोद में ले ले और अपने में समाहित कर ले। मैं ऐसा घिनौना पाप सहन नहीं कर पाऊंगी, हमने बहुत बड़ा भूल की है। मित्रों, बताते हैं कि उसी समय धरती माँ फट जाती है और धरती माँ धरती फाड़ के निकालती है और रानी चंद्रलेखा को अपने गोद में बिठाल कर धरती में समाहित होने के लिए जाती है। तब तक सैनिकों ने जाकर के सारी बातें राजा को बताया। तब महाराज सैनिकों की बात सुनकर वहां से एकदम दौड़ा और जहां पर रानी चंद्रलेखा जमीन में समा रही थी उसी जगह पर जा पहुंचा और राजा वीर सिंह कहने लगे कि रानी, यहाँ क्या कर रही हो आप, इस जमीन के अंदर क्यों जा रही हो, क्या बात है। तब रानी चंद्रलेखा आंखों में आंसू लेकर सारी वृत्तांत सुनाया और कहने लगी कि हे महाराज, मुझे माफ़ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जिससे आप विवाह करके आ रहे हो वह आपकी सगी पुत्री है, जिसे मैंने पैदा होते ही एक घूरे में गड़वा दिया था, लेकिन एक कुम्हार और कुम्हारी ने इसे घूरे से निकाल लिया और उसका बड़े ही प्यार से पालन पोषण किया। महाराज, यदि यह बात आपको नहीं बताती तो आज रात्रि में बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता। और महाराज, मैंने आज बहुत बड़ा पाप किया है। मैं संसार के लिए, इस जग के लिए कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। इस वजह से मैं जमीन में समाई जा रही हूँ। और जब राजा वीर सिंह ने रानी चंद्रलेखा की ऐसी शब्दों को सुना तो तुरंत राजा वीर सिंह की आंखों से आंसू आ गए। तब राजा वीर सिंह कहने लगे कि हे रानी, अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम भी संसार में अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। हमसे भी बड़ी भूल हुई है कि हमने अपनी ही पुत्री से विवाह किया। हमने जंगल में एक बुढ़िया की मजाक बनाई थी, उसका फल आज हमें मिल गया। वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, वो साक्षात बेमाता थी जो सबका भाग्य लिखती है। मित्रों, इस प्रकार राजा भी रानी के साथ साथ धरती में समाने के लिए धरती माँ के सिंहासन पर चढ़ गई। और राजा वीर सिंह धरती में समाने से पहले अपने मंत्री से कहा कि हे मंत्री, हमें एक कागज कलम ला कर दे दो। मंत्री ने कहे अनुसार कागज और कलम ला कर दिया। राजा उस कागज में अपना सारा राजपाट अपनी बेटी के नाम कर दिया। उसमें उन्होंने लिख दिया कि आज के बाद हमारी यह बेटी इस राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी। और इसके बाद राजा और रानी धरती में समा गई। तो मित्रों, यही राजा वीर सिंह बेमाता के कहने के अनुसार अपनी ही बेटी के साथ विवाह किया था, लेकिन जो अनर्थ, जो पाप होने को जा रहा था वो अनर्थ होने से बच गया, लेकिन विवाह पिता और बेटी का हो ही गया था। प्रिय मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना।
आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण।